आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम आपको दिखा देते हैं एनआरसी 150 जिसकी सॉइंग हमने की थी 17 अक्टूबर को और आज है 1 नवंबर। तो इसकी आप कंडीशन देखेंगे और पौधा देखेंगे 14 से 15 दिन में क्या कंडीशन है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसको ड्रिप पे ट्रायल में लिया है ताकि हमें पता चल सके कि अगर आप अक्टूबर में सोइंग करते हैं ड्रिप के साथ में तो उसका कितना क्या प्रोडक्शन आपको मिल सकता है और क्या इसकी सिचुएशन रहती है। तो डे बाय डे लगभग 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जितना भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है, कमेंट आता है कि इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखें तो हम इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये एनआरसी 150 है जिसमें कि हमने कुछ डिबलिंग की थी, कहीं सिंगल दाना भी डला था वो, तो कहीं कुछ ज़्यादा दाने भी डल चुके हैं। तो अभी अगर पौधे की संख्या ज़्यादा हुई तो इसमें से कुछ पौधे निकाल देंगे और रैंडमली कुछ और पौधे भी यहाँ पर उगे हैं, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पहले भी एनआरसी 150 ही लगी हुई थी। तो ये इसकी कंडीशन है पूरे प्लाट की। और उसके साथ में मैं आप सभी को एक और प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। एनआरसी 150 को हमने कुछ दिन पहले लगाया था। लगभग ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये है लगभग 20 दिनों का, 20 से 25 दिनों का। तो इसमें आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें 3 पत्ती निकल चुकी है, इसके बाद 3 पत्तियाँ और निकल चुकी हैं रेंडमली। यहाँ पर क्या है कि कुछ सीड एनआरसी 150 जो यहाँ पर लगी हुई थी उसी को फली को तोड़ के इसमें लगा दिया था। तो यहाँ ये पता चलेगा कि मल्चिंग में अगर आप ड्रिप से लगाते हैं तो इसमें क्या कंडीशन रहती है। अगर आप अभी की कंडीशन में पत्ते देखेंगे इसके तो बिल्कुल सॉफ्ट है, उसके बाद पत्तों का साइज़ आप देखेंगे कितना क्या बड़ा है। तो देखेंगे इसके बाद भी क्या कंडीशन इसकी रहेगी। और अभी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा ड्रिप पे लगा हुआ है और ये जो दूरी है लगभग है 60 से 70 फीट है इसकी दूरी। और इसको हमने ड्रिप पे ही लगाया है पूरा, ताकि ये पूरा प्रैक्टिकल क्लियर हो सके बाकी और किसानों के बीच में। वैसे जो किसान बेसिकली सोच रहे हैं कि यार अगर हम अक्टूबर में इसकी सॉइंग करते हैं तो क्या फ़सल हमारी निकल सकती है नहीं निकल सकती है। तो जैसे हमने पहले आप सभी को बताया था कि अगर आप रैंडमली लगाते हैं इस प्रकार की एनआरसी 150 या किसी और वैरायटी को, तो कुछ किसानों के मन में डर रहता है कि यार अगर अक्टूबर में लगाएंगे, नवंबर में लगाएंगे तो इसमें क्या है कि कुछ हो सकता है कि प्रोडक्शन ना मिले, ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इस पर्पज़ से हमने इस वैरायटी को लगाया है ताकि आपको भी पता चल सके जिन किसानों के पास पानी गर्मी में नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि जिन किसानों के पास गर्मी में जनवरी से लेकर मार्च तक पानी नहीं है जिन किसानों के पास, तो वो अपने सीड को मल्टीप्लाई अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम तक लगभग सभी किसानों के पास ओवरऑल पानी रहता भी है। और कुछ किसानों के पास क्या है कि नहर का भी कुछ पानी रहता है, तो उसके ज़रिए आप इस प्रकार से सोयाबीन लगा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन या फिर आपका जो सीड है वो मल्टीप्लाई हो सके, ताकि आपको मार्केट से अधिक रेट में आपको सीड न लेना पड़े। और ये जो अपना साइड वाला प्लाट था जिसमें कि पूरे बेड बने हुए थे तो इनका अपन ने पूरा क्लियर कर लिया है। यहाँ पर भी आपको दूसरी कुछ वैरायटियाँ हैं उनको देखने को मिलेंगी। तो ये खेत हमारा पूरा तैयार होगा, इसको पूरा खाली रखेंगे जनवरी तक और जनवरी के बाद फिर इसमें ड्रिप से सॉइंग होगी। देखते हैं, इसमें कुछ सोच रहे हैं कि अगर इसका फीडबैक अच्छा रहा तो यहाँ भी पूरा बेड बनेगा, बेड बनाने के बाद ड्रिप डलेगी और ड्रिप के बाद फिर हम यहाँ पर एनआरसी 150 या फिर जो भी वैरायटी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी बताना कि कौन सी वैरायटी को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अगर आप हमारे आसपास क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ आकर भी पूरे प्लाट को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें दिखती हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पूरा क्लियर ना हो पाए, लेकिन खेत में अगर आप आकर देखते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो ये एनआरसी 150 लगी हुई है, तो इसके बारे में भी हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, हम जिसमें आपको एनआरसी 150 दिखा रहे हैं, तो ये आपको दिखाना है या फिर कंटिन्यू सीरीज़ को रखना है, नहीं रखना है। अगर रखना है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि आपको ये चीज़ें हम डे बाय डे बता सकें। इसके साथ में हमारा ये जो मिर्च का प्लॉट है इसमें जो साइड बाय साइड ये मेरीगोल्ड गेंदे लगे हुए थे, तो इसकी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग हुई है जिसमें कि कुछ इस प्रकार से फूल निकले हैं। अभी इसका क्या बिग साइज़ नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में आएगा, आज फिर कुछ इतने ही निकले थे। और जो हमारा एनआरसी का था 188, इसको क्या है कि हमें थोड़ा सा टाइम से पहले ही काटना पड़ा क्योंकि खेत को खाली भी करना था, तो इसका जो सीड है पूरा मैच्योरिटी नहीं ले पाया और इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। अगर इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताते रहेंगे।